एक्शन ले। CPL पूनिया। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया। देश में ट्रेंड डॉक्टर्स की कमी है। हम अपने क्षेत्र में भी जाते हैं, जब देखते हैं वहाँ झोला छाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस बहुत धड़ल्ले से चलती है, और वो इस वजह से कि वहाँ पर ट्रेंड डॉक्टर नहीं है। चिकित्सकों की कमी और मेडिकल कॉलेजों की भी कमियाँ है, और इसीलिए हिंदुस्तान से विदेशों में बच्चे पढ़ने जाते हैं। भारत सरकार विदेशों में जाने के लिए बच्चों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराती है, कुछ छात्रवृत्ति भी देती है, वीज़ा भी उपलब्ध करवाते हैं, अन्य सुविधा भी दी जाती है। लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटते हैं, घर लौटते हैं, तो उन्हें MCI द्वारा कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे पास कर लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल जाती है। बहुत से बच्चे अगर इम्तिहान पास नहीं कर पाते हैं तो वो बेरोजगार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। सरकार ऐसे देश जहाँ पर इतनी घटिया शिक्षा मिलती है, मैं यही कह सकता हूँ कि उनको इसलिए ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि MCI की परीक्षा भी पास करें। अगर ऐसी घटिया शिक्षा वहाँ पर दी जाती है तो वहाँ पर जाने में क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता? क्या सरकार उन देशों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रतिबंध लगाएंगी, या कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिससे स्वदेश लौटने पर उन्हें पुनः परीक्षा न देनी पड़े? मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी? कुछ चीज़ें जुड़ी है। उन्होंने बताया कि देश में डॉक्टरों की कमी है। मैं उसमें दोबारा नहीं बताना चाहता हूं कि उसके लिए बहुत प्रयास हो रहा है। बहुत चीज़ें 3 वर्षों में विशेष रूप से हुआ, और यही खास तौर से MD सीटों में 72% इजाफा हुआ है 3 साल में, और MBBS की सीटों में भी 25% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इस साल के 15 जून तक मुझे उम्मीद है कि ये इजाफा तकरीबन 40% तक हो जाएगा। और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। किसी के लिए कोई भी एक नई नीति आप ले लो डॉक्टर या MBBS बनाने के लिए, तो उसमें 3-5 साल 7 साल लगते हैं। लेकिन जहाँ तक बाहर के डॉक्टर, कुछ देशों में हमने 3 साल पहले डॉक्टरों की कमी के लिए और फैकल्टी की कमी के लिए 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, वो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और इंग्लिश मीडियम भी है। क्योंकि दिक्कत वहाँ आती है कि जहाँ इंग्लिश मीडियम कंट्रीज़ नहीं है तो हमारे बच्चों को वहाँ वो समझ में नहीं आता है। शायद दूसरे देश के बच्चों को भी यहाँ आती है, लेकिन जहाँ इंग्लिश मीडियम है वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो वहाँ की MD डिग्रीज़ को रिकग्नाइज़ किया ताकि यहाँ के फैकल्टी बने। लेकिन जो MBBS करने जाते हैं, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता कि इन देशों में जाते हैं, उचित नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की, और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ कि उन्होंने निर्णय लिया। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री तो बिल्कुल ही जवाब दे देती थी कि वो रिकग्नाइज ही नहीं है, न उनको इम्तिहान दिया जाएगा न कुछ दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि उनका एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उनका एनुअल एग्ज़ाम लेता है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब वो एग्ज़ाम लेता था तो 5-6% से ज़्यादा बच्चे पास नहीं करते थे। अब बढ़कर उनकी कोचिंग वगैरह शुरू कर दी, तो अब वो 20-22% तक पास होते हैं। मैं उनमें से एक आध कंट्री में गया और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसीलिए नहीं, मुझे एक बायलैटरल मीटिंग थी, उसमें मालूम करने गया कि इतना स्टैंडर्ड क्यों है। तो मालूम हुआ कि उस कंट्री में 1000 बच्चे की एक क्लास मेडिकल होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ मेडिकल की यहाँ हमारा 50 और 100 और 150 बच्चा होता है MBBS इनटेक में। पहले 5 साल तो 50 होते हैं, फिर 5 साल के बाद
जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर उसको 100 बच्चे दिए जाते हैं इनटेक। उसके 5 साल के बाद अगर वो और स्टेबलाइज हो जाए तो उस मेडिकल कॉलेज को इनटेक के लिए 150 दिया जाता। लेकिन उन देशों में पहली क्लास के लिए अगर MBBS 1000 या 800 बच्चे होंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? उसका मतलब है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफिया आप एक कथा सुनाते हैं, उनको क्लिनिकल मटेरियल के बारे में, उनको प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी नहीं होती। हमारी कंट्री में नहीं रिकॉग्नाइज। तो इसलिए हमने अनिवार्य बनाया है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के द्वारा, और जो बहुत अच्छा हुआ है कि उनको यहाँ एग्जामिनेशन देना चाहिए। पहले वो साल में एक दफ़ा उनका एग्जाम लिया जाता था और 2 दफ़ा अगर फेल हो जाएं तो फिर वो नहीं दे सकते। अभी हमने 2 साल में उसमें परिवर्तन लाया है कि बजाय 1 साल में 1 दफ़ा के वो साल में 2 दफ़ा एग्जाम दे सकते हैं, और बजाय कि उसको 2 चांस देने के उसको हम 4 चांस दें, 5 चांस दें, 6 चांस दें। जब तक वो पास न करे तब तक वो एग्जाम दे सकता है। जहां तक प्रतिबंध लगाने का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि आज के ज़माने में हम किसी को रोक सकते हैं कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो बच्चे हज़ारों पढ़ के आते हैं उनको, उनके जिस स्टेट के हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जिस स्टेट में वो, कंट्री में वो जाते हैं, उनके आने के बाद उनको किस तरह की मुसीबत यहाँ झेलना पड़ती है। तो वो खुद अपने आप से नहीं जा सकते।